बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट सबक है, अगला जो सबक है वो सबक नंबर 15, पैदल से हवाई जहाज़ तक। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती। उसके लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले वो हर जगह पैदल ही आता जाता था। सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। इस तरह उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट, खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। 2 पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना ली। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब भारी भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वॉट नाम का एक आदमी इस इंजन में कई सारी तब्दीलियाँ की और ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख कर उस इंजन से काम लिया जा सकता है तो उसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने उस ख्याल को भी सच कर दिखाया और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई देने लगीं। जेम्स वॉट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो उस काम को पूरा ना कर सका। उसका एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन की इस ख्याल को बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप का इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखाई। अब इंजन से गाड़ियाँ खींचने का काम बाकी रह गया था। यह काम जॉर्ज स्टीफंस ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफन ने सोचा कि अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी गाड़ियाँ भी खींच सके। इस मर्तबे उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, फिर उस गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो, यह पहली रेलगाड़ी थी। इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखीं। आखिरकार 1903 में 2 अमेरिकी भाई विल्बर राइट और अर्विन राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। उन दोनों भाइयों की खुशी उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने न सिर्फ पैदल हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया, बल्कि अब उसने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़रिया भी पैदा कर लिए हैं। ये इंसान की मसलस कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है।